अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा वीवीआई भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पैरामेडिकल में पूछे गए गणित के कठिन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप लोग की डिमांड पे काफ़ी बच्चे मुझे क्वेश्चंस भेजा करते थे, बोलते थे सर ये क्वेश्चन नहीं बना, ये इस ईयर से पूछा है सर, इसको कौन से मेथड से बनाएंगे, कैसे होगा। तो मैंने सोचा चलिए आप सभी के क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद एक वीडियो के रूप में जो है आप लोग को वीडियो सॉल्यूशन के रूप में इसको बता दिया जाए। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैंने टफ टफ क्वेश्चंस को कवर किया है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, घबराना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में जो है हम लोग बनाएंगे, बुक से थोड़ा हटकर बनाएंगे, है ना। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो टाइप 1 रहेगा वो रहेगा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, और इसको कर दीजिए टाइप नंबर 1। बहुत सिंपल प्रश्न है, परसेंटेज कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। करना कुछ नहीं है, ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। भाई क्या बोल रहा है, 20% कम है, तो एक तरफ कम दे देगा और दूसरी तरफ अधिक के बारे में पूछ लेगा। देखिए अधिक के बारे में पूछा है ना, कि कितना प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, यानी देखिए एक तरफ क्या करेगा, प्रतिशत कमी पर आधारित जो भी प्रश्न रहेगा, एक तरफ यहाँ कमी दे देगा, कमी, और एक तरफ अधिक के बारे में पूछ लेगा। तो करना क्या है, 20% कमी बोला है ना, तो 20 लिख दीजिए। ठीक है, जितना भी प्रतिशत का कमी बोलेगा वो संख्या लिख देना है। संख्या क्या है, 20 है, और बटा में। अब बताइए 20% कमी बोल दिया है, क्या कीजिएगा, 100 में से माइनस, भाई 20% कमी बोला है तो 100% में -20 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा ना। तो बस 80 को नीचे कर दीजिए और गुने में 100, 1 0 से 1 0, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, 25% जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है उसको लिख देना है। ठीक है, और अपॉन में क्या बोला है, 20% कमी बोला है ना, क्या बोला है, 20% की कमी, जो भी संख्या दी गई है उसको लिख दीजिएगा। अब कमी बोल रहा है ना, कमी 20% कम है, यानी एक तरफ कमी दे देगा, एक तरफ अधिक पूछेगा। तो पहले तो ये 20 जो संख्या है इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब कमी बोला है ना, तो अपॉन में 80 कर दीजिएगा और गुने में 100 कर दीजिएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। हाँ जी, क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका पूरा काटिएगा तो 25% आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक इसी प्रकार से देखिए ये भी क्वेश्चन है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है। देखिए यहाँ पर भी एक तरफ कम दे दिया है और कितना प्रतिशत अधिक है, कम दे देगा और अधिक के बारे में पूछेगा। तो क्या करना है, ये जो संख्या है पहले इसको लिखिए, 50 है, और बटा में 50% कम थी, कम थी, कम थी के बारे में बोला है ना। तो 100 में से 50% को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 85% आएगा ना। तो अपॉन में 50 कर दीजिए, गुना में 100 कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 100% जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बोलिए एक बार, सभी बच्चे बोलेंगे एक बार, बिल्कुल फास्ट। एक और क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बनाकर दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन मैं लिख दूँ, चलिए क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, चलिए अब बताइए। तो क्वेश्चन है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। देखिए एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। देखिए एक तरफ कम बोल दिया है और दूसरे तरफ बढ़ाने, यानी अधिक की बात हुई है। तो क्या करना है, ये जो संख्या है ना इसको लिख दीजिए, और फिर अपॉन में क्या बोला है, संख्या के बाद दिया है कि ये 30% कम हो गई, यानी 30% कम का मतलब क्या, 100% में 30% घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 70 कीजिए और गुने में 100 कर दीजिए।
एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 300/7। पूर्णांक में तोड़िए इसको, 300/7 है, लेकिन हमको इंटीजर में चाहिए आंसर। कितना होगा पूर्णांक में? तो आइए 300 में भाग लगाइए 7 से, ठीक है। तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, फिर ये 2 जीरो और 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अब देखिए 42 पूर्णांक, शेषफल कितना है 6 है और ये 7 हो जाएगा। तो 42.6/7% जो है आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके परीक्षा में डायरेक्ट, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो था बच्चों प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर जो है 2 यहाँ पे आपको कर देना है बच्चों। देखिए ये भी बहुत इजी प्रश्न है, कुछ करना नहीं है। देखिए बोला है कि देखिए टाइप नंबर 2 कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। जितना भी टाइप मैं बता रहा हूँ उसको टाइप वाइज करते चलिएगा, तो सब टाइप हम लोग कवर कर पाएंगे हर एक टॉपिक का, ठीक है। क्वेश्चन है, टाइप है देखिए प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। देखिए पहले क्या था, कम देता था और अधिक के बारे में पूछ लेता था, लेकिन यहाँ पे देखिए तो अधिक दे दिया है, अधिक दे दिया है तो कम के बारे में पूछेगा। तो करना कुछ नहीं है, देखिए जो संख्या है ना 25 इसको लिख दीजिएगा और अपॉन में 25% अधिक बोला है ना, 25% अधिक, तो 100 में 25% अधिक कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125% हो जाएगा ना, तो 125 लिख दीजिए, गुना में 100 कर दीजिए, हो गया 25 25 125 और 100 को काटे 5 के पार से 20 बार में चला जाएगा, यानी 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन बनाइए ये वाला, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ या हानि पर असर नहीं पड़ेगा। करना कुछ नहीं है बच्चों, एक तरफ जो है वृद्धि दे दिया है, दूसरी तरफ कमी का पूछा है। तो क्या करना है, जो भी संख्या है इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, और अपॉन में कर दीजिएगा। वृद्धि बोला है कि 15% की वृद्धि होता है, यानी 100 में 15 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100% में 15% को जोड़िएगा तो 115% हो जाएगा। तो बट्टा में 115 लिख दीजिएगा, गुने में 100 कर दीजिएगा, काटिए 5 के पारा से 3 बार में चला जाएगा, ये 23 25 115 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300/23, 300/23, लेकिन हमको पूर्णांक में चाहिए। पूर्णांक में तोड़िए इसको, यानी 300 को भाग लगाइए, तो बच्चों 300 को भाग लगाइए 23 से, तो देखिए 23 के पारा में 30 तो आएगा नहीं, 23 के पारा में 30 नहीं आएगा ना, 23 ही आएगा, उससे कम 23 से कम 23 हो जाएगा। फिर यहाँ से 7 जीरो, तो अब यहाँ से जो है ये बोल सकते हो आप लोग 23 तिया कितना होता है, 23 तिया 69 हो जाएगा ना, 70 से कम 69 आता है, कितना बार में आता है 3 बार में आता है, और शेषफल एक आ जाएगा। यानी यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 13 पूर्णांक, है ना, 13.1/23% जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? एक बार जल्दी से मैसेज में बोल दीजिए समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक बार जल्दी से बोल दीजिए यस सर, हम लोग समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मित्रों अगला टाइप है, यानी ये टाइप नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। टाइप नंबर 3, टाइप वाइज टाइप आप लोग को नोट करते हुए चलना है, और इस टाइप का नाम है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। देखिए अभी तक तो हमने देखा कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, लेकिन अगर इसमें दोनों हो तब क्या कीजिएगा, यानी क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि भी बोल दे और कमी भी बोल दे, है ना, तब क्या करना है। यानी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 20% बढ़ी है ना, लेकिन 10% घट भी गई है, यानी दोनों रहेगा इसमें, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, यानी देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, है ना, पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद 10% घट गई। तो इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी एक तरफ बढ़ना एक तरफ घटना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक फॉर्मूला का यूज करना है बच्चों। फॉर्मूला है A+B प्लस में A गुने B अपॉन में 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर A क्या होगा, तो देखिए शुरू में क्या बोला है, शुरू में बोला है 20% बढ़ी, बोला है ना शुरू में 20% बढ़ी,
तो प्लस में 20% कर देना है। और अब बी में क्या होगा, उसके बाद बोल रहा है कि भाई 10% घट गई। देखो 10% घट गई यानी यहाँ पे -10% कर देना है, बना दीजिए। तो ए जो है 20 है, प्लस में बी कितना है -10 है, और फिर प्लस में ए कितना है, इसी सूत्र पर बैठा दीजिए 20 और गुने में बी कितना है -10 है और अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा यानी 8, तो 8%, जी हाँ दोस्तों क्या होगा, 8% का परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कितना आंसर आया बच्चों, 8% आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, ऑप्शन में दे देगा 8% वृद्धि, ठीक है, ऑप्शन भी दे देगा 8% कमी, है ना, परसेंटेज परसेंटेज, ठीक है। तो 8% वृद्धि, 8% कमी, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट दे देगा 9% कमी। देन क्या आंसर कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे वृद्धि होगा या कमी होगा, देखिए कुछ भी नहीं है साइन, तो यहाँ पे साइन क्या छिपा हुआ होता है, प्लस साइन छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पे प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि वृद्धि ही हुई होगी, है ना। तो 8% वृद्धि यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी के ऊपर एक आधारित प्रश्न। चलिए देखिए क्वेश्चन है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद आय 15% बढ़ गई। तो देखिए एक तरफ बोलेगा घट रही है तो दूसरी तरफ बोलेगा बढ़ रही है ना, प्रतिशत में। यानी देखिए प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, एक तरफ घटना बोलेगा तो एक तरफ बढ़ना बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, इस सूत्र का यूज करना है, +b प्लस में a गुने b अपॉन में 100, ठीक है। तो अब देखिए a क्या होगा, तो a में बोल रहा है 10% घटी यानी -10% हो जाएगा। अब b क्या हो जाएगा बताइए, तो b क्या हो जाएगा, बोल रहा है 15% बढ़ गई यानी +15%, बस बना दीजिए। यानी a कितना है, -10 है, और प्लस में b कितना है, 15 है, फिर प्लस हो जाएगा a कितना है, -10 गुने 15 बटा में 100, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर -10 है प्लस 15 है, कितना हो जाएगा ये, यानी 15 में से 10 को घटाइएगा 5 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल है, प्लस दे दीजिए, और ये कितना हो जाएगा देखिए, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए, 5 के पार से 3 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखिए माइनस गुने 3 यानी -3 हो जाएगा, और अपॉन में 2, ठीक है। समझ में आया? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 प्लस माइनस क्या होगा, -3/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा, कितना 7/2, 7/2 यानी क्या हुआ है, वृद्धि हुई होगी। अब यहाँ पे 7/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिखिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/1/2, क्योंकि 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़िएगा 7, ठीक है। तो 7%, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, कुछ भी नहीं होता है तो प्लस का साइन होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 3/1/2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। समझ में आया बच्चों? हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? एक बार जल्दी से बोल दीजिए आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, यानी यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन दूं आपको इसी टाइप पे, मतलब इसी टाइप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दूं। चलिए मैं क्वेश्चन को लिखकर स्क्रीन पे लगा देता हूं। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ ही दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ कहा गया है, यानी दोनों तरफ जो है वृद्धि होती है, एक बार 10% की वृद्धि होती है और दूसरी बार 20% की वृद्धि होती है। कैसे बनाइएगा, चलिए ऑप्शन में दे देता हूँ, ठीक है बच्चों, ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 30% वृद्धि, ऑप्शन बी है 30% कमी, बनाइए जल्दी से। ऑप्शन सी है 32% वृद्धि, ऑप्शन डी है 32% कमी। बताइए तो देखिए
सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यानी एक तरफ वृद्धि या एक तरफ कमी कहे, या फिर दोनों तरफ वृद्धि कहे या दोनों तरफ कमी कहे, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, ए प्लस बी प्लस में ए गुने बी अपॉन में 100। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला है 10% वृद्धि यानी प्लस में 10%। बी क्या हो जाएगा, बी में बोला है कि 20% की वृद्धि होती है। पहले तो 10% होती ही है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से 20% की वृद्धि होती है, यानी प्लस में 20%। बना दीजिए, ए 10 प्लस में बी कितना है 20 है, फिर प्लस में 10 गुने 20/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 10 और 20 30 हो जाएगा, और प्लस में 2 एकम 2, तो यहाँ पे 32% आ गया। तो ये 32% वृद्धि हुई कि कमी हुई बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन तो क्या है प्लस का है, तो इट मीन्स क्या, वृद्धि ही हुई होगी, वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप 3 तक सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप सभी एक बार मैसेज में बोल दीजिए तो बच्चों, टाइप 3 यानी 1 से लेकर 3 तक के टाइप्स में हर एक सवाल के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं है ना बच्चों? एक बार जल्दी से बोल दीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? किसी क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं हुआ ना बच्चों? आप लोग बस इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल पे। मैं आपको मैथ्स का जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, है ना, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो, कोई भी टॉपिक हो, है ना, हर एक टॉपिक को मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। बस आप लोग यूं ही इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिए, है ना, हमेशा क्लास कीजिए रेगुलर। उसके बाद देखिए आप लोग भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं। आपको भी आपका मनचाहा कोर्स, है ना, मनपसंद कॉलेज में मिल जाएगा, बशर्ते आप लोगों को कंटिन्यू रहना है ना, कंटिन्यूटी रहेगा तभी जाकर जो है आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी काम में, है ना। कोई भी काम कर रहे हो तो शिद्दत के साथ करो, पूरा एकदम चीज जान लगा देना है, रात दिन एक कर देना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए, टाइप नंबर 4 है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया। तो देखिए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों। देखो तो एक तरफ वृद्धि हुई है, दूसरे तरफ भी वृद्धि हुई है। समझ में आ रहा है भाई? कोई आयत है, उसकी लंबाई में 5% की वृद्धि की गई, यानी 5% उसकी लंबाई बढ़ा दी गई, और चौड़ाई क्या की गई 10%, वो भी बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बच्चों देखिए वही कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है जो अभी इससे पहले मैं टाइप बताया था, वृद्धि या कमी। देखो 2-3 केस हो सकते हैं, या तो दोनों तरफ वृद्धि रहेगा, ठीक है, या तो एक तरफ कमी रहेगा, एक तरफ वृद्धि दे देगा, ठीक है, या एक तरफ वृद्धि दे देगा, एक तरफ कमी दे देगा, या दोनों तरफ कमी दे देगा। ये 4 कंडीशन हो सकता है। तो जब भी इन चारों में से कोई भी कंडीशन आ जाए क्वेश्चन में, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है आपको, ए प्लस बी प्लस में ए गुने बी अपॉन में 100। चलिए बताइए तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 5% बढ़ाई गई यानी प्लस 5%। बी में क्या हो जाएगा, 10% बढ़ाई गई यानी प्लस में 10% हो जाएगा। बस बना दीजिए, तो 5 प्लस में 10 प्लस में 5 गुने 10/100। ठीक है, काटे तो 1 0 से 1 0, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 10 में 5 को जोड़िएगा 15 प्लस में 1/2। ठीक है, यानी इसको बोल सकते हो 15 में 2 से गुना कीजिए, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, तो 31/2। 31/2 जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर आया है। यस और नो का जवाब देना है सभी को बच्चों। हाँ, 31/2%, यानी वृद्धि हुई कि कमी हुई बताइए तो? अब ये वृद्धि हुई कि कमी हुई बच्चों? माइनस साइन तो नहीं आया ना, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इट मीन्स क्या, वृद्धि हुई है। तो 31/2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, यानी टाइप नंबर 5 की तरफ। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5 से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं।
और ये जो है बच्चों आयतन पर आधारित प्रश्न होगा, यानी आयतन, ठीक है, आयतन पर आधारित प्रश्न होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए बोला है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अगर आपसे पूछे कि उसके आयतन, यानी देखिए क्वेश्चन में रहेगा क्या, आयतन। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो जब भी ऐसा प्रश्न है यानी आयतन पर आधारित प्रश्न आएगा तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला वही होगा, यानी ए प्लस बी प्लस में ए गुने बी अपॉन में 100। ये तो था बच्चों क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न का आता था, एक तरफ वृद्धि कहता था, एक तरफ कमी कहता था, तो इस फॉर्मूले का यूज करते थे। लेकिन जब आयतन वाला आएगा तो इतना तो कर लेना है ना। अब देखिए इतने को जब सॉल्व करते थे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता ही था ना, कुछ ना कुछ तो परिणाम आता था, तो यानी कुछ ना कुछ परिणाम आएगा, परिणामी मान, ठीक है, इतना तो आएगा। अब फिर आगे क्या करना है, इतना तो कर ही लेना है, ठीक है, इतना तो कर लेना है। अब फिर इसके आगे परिणामी मान, परिणामी मान प्लस में सी, और फिर प्लस में परिणामी मान गुने में सी बटा में 100। देखिए बच्चों अभी तो दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इतना याद क्या रखना है, आप लोग 1 से 2 बार क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये याद हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि गोले के व्यास में 10% की कमी होती है, 10% की कमी। तो जब भी आयतन से संबंधित प्रश्न आए तो ए बी और सी लिख देना है, ये तीनों लिख दीजिएगा, क्योंकि आयतन जो है वो क्यू के फॉर्म में होता है, क्यूब, है ना। तो यहाँ पर ए बी और सी लिख देना है, ठीक है। जब भी आयतन वाला प्रॉब्लम आए तो ये तो लिख देना है, ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है, 10% की कमी बोल रहा है, तो ए में -10% कर दीजिएगा, बी में भी -10% कर दीजिएगा, सी में भी -10% कर दीजिए। तो अब देखिए बच्चों आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली इसी फॉर्मूले पर, है ना, इसी फॉर्मूले पर आपको सबका वैल्यू पुट कर देना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए ए कितना है, ए कितना है, -10% है, तो -10% लिखिए, प्रतिशत मत लिखिए, -10 कर दीजिए, ठीक है, -10 है, और प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। बी कितना है, -10 है, ठीक है, फिर प्लस है, और ए कितना है, -10 है, और गुने में बी कितना है, वो भी -10 है, और बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। इतने को सॉल्व कीजिए तो देखिए -10 और ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, तो -10 और -10 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, देखिए यहाँ पे क्या था, ये ए कितना है, -10 था ना, तो -10 ही लिखे हैं, और गुने में बी कितना है, भी -10 है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी टोटली को सॉल्व कीजिएगा 1 भाई आएगा इसकी जगह, ठीक है। तो -20 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, ये -19 हो जाएगा। तो बच्चों -19% आया, यानी कुछ ना कुछ परिणामी मान आया, यानी जब हम लोगों ने इतने को सॉल्व किया बच्चों कुछ ना कुछ परिणाम आया ना, यानी -19 आया ना। अब इसी -19 को सी के साथ लेकर चलना है, यानी देखिए परिणामी मान प्लस में सी कितना है, -10 है, और फिर प्लस में परिणामी मान -19 गुने में सी कितना है, -10 है, और बटा में 100, ठीक है। कीजिए इतने को सॉल्व, तो देखिए फिर से -19 और -10 कितना हो जाएगा, -29 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे क्या बचा, 19/10। तो 19/10 को मैं डायरेक्ट देखिए यहाँ पे -29 कर लेता हूँ, ये प्लस दे देता हूँ। अब मैं 19/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.9 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो -29 प्लस में 1.9 कितना हो जाएगा ये, यानी 1.9 में से -29 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये -27.1% आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है, इसको कमी हो रहा है, क्योंकि ये माइनस में आ चुका है ना, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, कमी करता है, ठीक है। तो -27.1% है ना, -27.1% जो है कमी हो रहा है। समझ में आ गया बच्चों, एक बार जल्दी से बोल दीजिए आप सभी बच्चे, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ओके, हाँ जी, तो बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना है। मैथ में जिस बच्चे का कैलकुलेशन अच्छा हो गया, यानी जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे से आ गया, उससे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देता हूँ, बिल्कुल इसी टाइप पर है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई। वृद्धि हुई कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर ए जो है +10% लीजिएगा, बी भी वही लीजिएगा +10%, और सी भी +10% लीजिएगा। बस उसी फॉर्मूले पर बना दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, यानी आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, जो भी है आपको निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना के मुझे आंसर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पे सपोर्टिव हैं, ये देखकर मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से झूम उठता हूँ मैं, है ना, जब मैं देखता हूँ कि आपका इतना प्यारा कमेंट्स, है ना, इतना ज़्यादा सपोर्ट। काफ़ी बच्चे तो आंसर भी करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का कि सर इतना आंसर है, इस क्वेश्चन का होमवर्क दिए थे आप। तो बच्चों आप सभी किया कीजिए, ठीक है। ये सब देखने से ना मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हो, ये जितने भी मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ आप लोग अच्छे से इसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, नोट कर रहे हो, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करूँगा, तो मैं और भी ऐसी वीडियोस, है ना, जितने भी टॉपिक हैं मैथ में, जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक्स में कंप्लीट करवाऊँगा। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है, यदि x का 7.1/2% बराबर 150 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है x का 7.1/2%, ये बराबर हो जाता है 150 के। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत इजी प्रश्न है, तो x कर देना है, का के की का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब देखिए 7.1/2% है, तो क्या करेंगे, 2 में 7 से गुना कीजिए, 14 में 1 को जोड़ दीजिएगा 15, तो 15/2 हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत भी तो है ना, तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे नीचे, यानी 15 में 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। और अब ये बराबर हो जाएगा 150 के, ठीक है। देखिए कितना इजी तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए काट दीजिए इसको, 150 है ना, इसको 15 के पार से काटिए, 10 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर 10 गुने, है ना, ये क्या है, 2 गुने 100 यानी 200, तो x बराबर 10 गुने 200 यानी 2000। तो 2000 जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी। जी हाँ मित्रों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन बनाया जाए इसी के ऊपर आधारित। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 350 का 60% बराबर x गुने 15 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 350 का 60% बराबर x गुने 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से बता दीजिए। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, इसके बाद हम लोग टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर में देखने को मिल जाएंगे ज़्यादातर, है ना। तो देखिए 350 हो जाएगा, का मतलब गुना होता है, 60% को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, और बराबर में x गुने 15। देखिए काटना सीखिए, ऊपरे ऊपरे काट दीजिए, बराबर में है ना तो ऊपरे ऊपरे काट दीजिए, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 को काटिए, 4 को काटिए, देखिए 4/100 है ना, तो 25 चौके 100 होता है, यानी 4 के पहाड़ा में 100 कितना बार में आएगा। देखिए 4/100 था ना, तो 4 के पहाड़ा में 100 कितना बार में आता है, 25 बार में आता है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार अब देखिए 350 को भी काट सकते हैं 25 के पहाड़े से, तो देखिए कितने बार में आएगा। तो देखिए 25 से कम 25 होता है, 25 चौके 100, तो 25 में जब 14 से गुना कीजिएगा ना तो ये 350 आ जाएगा, यानी 350 में भाग लगाइएगा 25 से, तो 14 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो x बराबर जो है आपका 14 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन,
समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए क्वेश्चन है 24 का x% बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 24 का x% जो है ये बराबर हो जाता है 64 के। तो आपको x का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए 24 कर देना है, मैथ में का के की का मतलब क्या होता है, गुना होता है। x कर देना है, प्रतिशत को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा और बराबर में 64 कर देना है। देखिए काटना सीखिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि 8 के पहाड़ा में 24 भी आता है 64 भी आता है। तो 8 तिया 24 और 8 अठे 64। समझ में आया? इतना तक तो समझ गए। तो अब यहाँ से देखिए 3 में x से गुना कर दीजिए, 3x हो जाएगा अपॉन में 100 और बराबर में 8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 3x बराबर 100 में 8 से गुना कीजिए, 800 हो जाएगा। तो x बराबर 800 बटा 3 इतना आया होगा, इतना आया है ना, 800 बटा 3। अब इसको पूर्णांक में देखिए, आंसर पूर्णांक में दे रखा है तो क्या करेंगे, पूर्णांक में आंसर दे रखा है तो अब क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं हम लोग 800 में भाग लगाते हैं 3 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि 3 के पहाड़े में 8 तो आता नहीं है, 6 आता है 2 बार में। ठीक है, और फिर ये 20 हो जाएगा, 3 6 के 18। ठीक है, और फिर ये 2 0, फिर यहाँ पे 3 6 के 18। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णांक में लिखना है तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक में देखिए 266 हो जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए 3 दूनी 6, 3 6 के 18, फिर 3 6 के 18 है ना। तो यहाँ से देखिए जब 800 में भाग लगाइएगा 3 से तो यहाँ पे 266 को लिख देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद शेषफल कितना बचा, 2, तो इसको 2 के ऊपर कर दीजिएगा और अपॉन में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हो 266 पूर्णांक 2/3 ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, मान लीजिए भिन्न में आया है, फ्रैक्शन में आया है, तो इसको अब आपको बदलना है, किसमें, इंटीजर में लाना है। तो आप 800 में भाग दे दीजिए 3 से, तो यहाँ पे 266 आया था तो 266 को लिख दीजिए। और शेषफल क्या आया था, 2 आया था। देखिए शेषफल यहाँ यही ना था, शेषफल 2 आया था यहाँ पे 2, क्योंकि 20 में से 18 को घटाइएगा तो 2 आएगा, तो शेषफल को ऊपर कर दीजिए और अपॉन में ये 3 जो है इसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है 5% का 8% कितने प्रतिशत है। 5% का 8% जो है कितने प्रतिशत है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसी टाइप के प्रश्न आपके 2020 और 21 में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको लिखना है, देखिए ट्रिक क्या कहता है, नोट में लिखिए, नोट में लिखना है किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल समझते हो ना, ABC नंबर। ठीक है, तो किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल के बाद का, के, की, से इत्यादि आए तो उसे बट्टा में लिख देना है, यानी उसे अपॉन में लिख देना है, उसे बट्टा में लिख देना है। कैसे, उसे अपॉन में लिख देना है। जैसे यहाँ पर बोला गया है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है, 5% का 8% कितने प्रतिशत है, यही बोला है ना क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक संख्या ही है 5%, और इसके बाद देखिए किसी भी संख्या के बाद अगर का, के, की, से इत्यादि है तो इसी संख्या को अपॉन में कर देना है। तो देखिए 8 को पहले ऊपर लिख दीजिए 8, ठीक है, 8% कर दीजिए और अपॉन में, अब देखिए इसके बाद इसी संख्या के बाद ना का, के, की ये सब आया है, तो इस संख्या को अब अपॉन में लिख दीजिए, यानी 5% हो जाएगा, गुने में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंट से परसेंटेज गया, तो यहाँ से 100 को काटिए, 5 के पावर से 20 बार में चला जाएगा, और 20 अट्ठे 160।
तो 160 जो है, हाँ जी 160% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यानी देखिए कोई भी संख्या, मैं क्या बताया, कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी, जैसे 5% है और उसके बाद का, के, की, कुछ भी है, तो उस संख्या को ना नीचे लिख देना है। यानी जो भी संख्या के बाद का, के, सी आए तो उस संख्या को नीचे लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसको तो ऊपर लिखोगे ही। तो यहाँ पर 8 को मैंने ऊपर लिख दिया है और अपॉन में 5 को नीचे कर दिया और गुने में 100 कर दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग इसी टाइप का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए बिल्कुल इसी टाइप का, और ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल 2019 के पेपर में आ रखा है। प्रश्न था 1/2 कितने प्रतिशत है? 1/2 कितने प्रतिशत है 1/3 का? बनाइए तो जल्दी से। 1/2 कितने प्रतिशत है 1/3 का? तो देखिए अभी मैंने बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जिस भी संख्या के बाद का, के, की आए उसको नीचे ले जाते हैं, उसको अपॉन में लिख देते हैं, है ना। तो ये वाला तो नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर रहेगा, यानी 1/2 और भाग लगा देना है 1/3 और गुने में 100। तो अब देखिए 1/2 कर देंगे, अब ये भाग में है ना, लेकिन हमको इसको गुना में करना है, तो गुना में करेंगे तो ये 1/3 जो है ना, ये 3/1 हो जाता है और गुने में 100। 100 में भाग लगाइए 2 से, तो 50 बार में चला जाएगा और 50 दिए 150, तो 150 जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था कि नहीं था आपके प्रीवियस पेपर का? बताइए, जो बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे, बनाए होंगे, तो उनको ये क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को इसी टाइप का, आप लोग सॉल्व करके अभी बताइएगा आंसर। जल्दी से बोलिए, सभी बच्चे बता पाएंगे सॉल्व करके अभी जस्ट? चलिए बहुत अच्छी बात है, तो चलिए वो क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं, बनाकर दिखाइए। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है 2 क्विंटल, है ना, 2 क्विंटल, देखिए 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला है कि 2 क्विंटल जो है, देखिए यहाँ पे क्विंटल को अच्छे से लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो 2 क्विंटल जो है ये 2.5 kg का कितना प्रतिशत है? देखिए बच्चों, एक तरफ क्विंटल है एक तरफ केजी है, तो पहले तो क्विंटल को केजी में बदलिए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा 1 क्विंटल, है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 क्विंटल जो है, 1 क्विंटल ये कितने केजी के बराबर होता है? तो आप सभी बच्चे जानते हो ना, 1 क्विंटल जो है 100 kg के बराबर होता है। तो 2 क्विंटल 200 kg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ पे क्विंटल है यहाँ पे केजी है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हो 200 kg। ठीक है, तो 200 kg 2.5 kg का कितना प्रतिशत है? बस बना दीजिए। तो मैंने अभी बताया था, अभी मैंने आपको बताया था जो भी संख्या, है ना, अभी मैंने बताया था जो भी संख्या के बाद का, के, की, से, सी, ई सब आए इसको नीचे लिख देते हैं, है ना, और इस वाले को ऊपर लिखेंगे तो 200 हो जाएगा और बटा में ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और गुने में 100 कर दीजिए, बस बन गया। तो ये देखिए पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो बट्टा में तो 10 आ जाएगा, तो 10 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 में गुना कीजिए 2000 से, तो कितना आ जाएगा? ये 8000 आ जाएगा। 8000 जो है परसेंट आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से मैसेज में बोल दीजिएगा, आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को? 8000%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन दूं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, तो आप लोग एक और क्वेश्चन बनाइए। बाबू ये सभी क्वेश्चन आप लोग से रिक्वेस्ट है, नोटबुक बना के अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। इस पर आधारित बुक में भी कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, SD यादव बुक ले सकते हैं, SPD ले सकते हैं, तो उसी को प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1/5 कितने प्रतिशत है 1/6 का?
बनाइए तो, जल्दी से बनाइए, बनाइए जल्दी से। 1/5 कितने प्रतिशत है 1/6 का? तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन ना मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। यानी होमवर्क यानी आपको क्लास ओवर हो जाने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तभी जाकर मैं समझूंगा कि आप लोगों ने इस क्लास को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ा है और समझा है, ठीक है। और मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई भी देने का प्रयास करूंगा कि किन स्टूडेंट का राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 70 का 4/5 भाग, 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पर बोला गया है 70 है ना, 70 का मतलब क्या होता है, मैथ में गुना होता है, तो 70 का 4/5 भाग, ठीक है। उसके बाद बोला है 112, 112 का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो 112 का 5/7 भाग, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले आइए इसको काटिए। 70 को काटिए 5 के पारा से, 14 बार में चला जाएगा, ठीक है। और फिर 112 को काटिए 7 के पारा से, तो देखिए 7 एकदम 7, 7 छके 42, यानी 16 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से 14 छक्के 56 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 16 पच्चे 80 हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि ए के पास 56 रुपया है और बी के पास 80 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है ना, बी से कितना रुपया कम है, मुझे बताइए तो। ए जो है ना, ए यदि मान लो मैं बोलता हूँ, यही पूछा है क्वेश्चन में कि ये एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, यानी यहाँ पर मैं अगर ये पूछूं कि ए कौन कम है बच्चों, ए ही कम है ना भाई, ए ही कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा है कि एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कौन है, ए है। किसके तुलना में है, बी से। तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, एक तरह से यही निकालना है। तो देखिए तो संख्या में कितना कम है, मान लीजिए ए के पास 56 रुपया है और बी के पास 80 रुपया है, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है बताइए। यानी 80 में से 56 को घटा दीजिएगा तो ये पता चल जाएगा, पता चल गया ना कि 24 रुपया कम है। ए जो है इसके पास 24 रुपया कम है बी के रिस्पेक्ट में, बी से। अब देखिए मैंने कहा था जो भी संख्या हो या अल्फ़ाबेटिकल, उसके बाद का, के, से कुछ भी आए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अपॉन में कर देंगे। बोला था ना मैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल हो, संख्या हो, उसके बाद अगर का, के, से, सी इत्यादि आए तो उसको अब अपॉन में कर देते हैं, ठीक है। तो ए देखिए, ए कम है किसके रिस्पेक्ट में, बी से ना। तो बी का कितना है, 80 है और गुने में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, ठीक है। 8 तिया 24 और 3 में 10 से गुना कीजिएगा तो 30, हाँ 30 आंसर आ जाएगा। यानी 30% जो है ये एक दूसरे से मतलब कम हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ए जो है बी से कम हो जाएगा 30%। समझ में आया बच्चों, समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे कम ही के बारे में पूछा है ना, तो कम कौन है, कम कौन है, ए है। कितना रुपया कम है, 24 है, किसकी तुलना में है, 20 से। यानी 80 गुने 100, 1 0 से 1 0, 8 तिया 24, 3 गुने 10, 30%। समझ में आ गया बच्चों। एक बार जल्दी से मैसेज कर दीजिए अगर आप लोग समझ गए हो इस क्वेश्चन को, तो मैसेज कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। देखिए यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, P और Q, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि जो P है ना, P Q से 6 गुना बड़ा है। यानी कौन बड़ा है, P जो है 6 गुना बड़ा है, किसकी रिस्पेक्ट में, Q से। तो सपोज कीजिए Q अगर X है तो P से 6 गुना बड़ा है, यानी ये 6x हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि Q, ये जो Q है ये P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो संख्या में कितना है छोटा है ये Q, बताइए तो संख्या में कितना छोटा है ये Q जो है, संख्या में कितना छोटा है P से, 5 है भाई। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 ही है ना। यानी Q एक तरह से 5x छोटा है, किससे, P से। किससे, P से। देखिए Q जो है यहाँ पे क्या बोला है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, यही बोला है ना। तो देखिए संख्या में कितना छोटा है ये Q, तो संख्या में 5x छोटा है। और किसकी तुलना में, P से, P से ना छोटा है। देखिए
मैंने बताया था जो भी संख्या हो अल्फ़ाबेटिकल उसके बाद का, के, से, सी इत्यादि है तो उसको अपॉन में कर देते हैं। तो पी का वैल्यू कितना है, 6x है, तो अपॉन में 6x कर देंगे और गुने में 100 कर देंगे। यहाँ पे तो 5x होगा ही, काट दीजिए इसको, काटिए इसको, 2 के पावर से काटिए, 5 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ से ये कितना, x से x काट दीजिए और 50 में 5 से गुना कीजिए, 250 हो जाएगा और बटा में ये 3 तो होगा ही। इसको पूरे को काटिएगा तो ये आ जाएगा बच्चों 83.33%। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया बच्चों। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर किसकी बात की गई है, पी और क्यू की बात की गई है। क्वेश्चन में बोला है कि पी जो है ना क्यू से, ये पी जो है क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी अगर x है तो ये 6x है, ठीक है। तो बोला है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, यही बोला है ना। तो मुझे ये बताइए ये जो क्यू है पी से संख्या में कितना छोटा है, यानी क्यू के पास 1 रुपया है और पी के पास 6 रुपया है, तो कितना रुपया कम है इसके पास बताइए। तो पी से कितना रुपया कम है, 5 है ना, 5 रुपया कम है, तो इसी तरह 5x हो जाएगा। अब ये क्यू जो है कम तो है ही पी से, किसके तुलना में, पी से कम है ना। यानी देखिए मैंने बताया था जिस भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल के बाद से, का, के की आता है उसको नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, 6x है, अपॉन में 6x कर दीजिए और गुने में 100, बस वही आ जाएगा। इतने को सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा 83.33%। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो बच्चों यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक दे दीजिए, बशर्ते आप लोग का इसी तरह से सपोर्ट और प्यार चाहिए, है ना। इसी तरह से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आप तक जो है ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो बच्चों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।